और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं अलवर से। ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान के बाद कांग्रेस में आक्रोश। अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल पर दिया धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ज्ञानदेव आहूजा को पागल खाने में भर्ती करो, ज्ञानदेव आहूजा पर मुकदमा दर्ज करो। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर में कांग्रेस नेताओं को लेकर दिया था विवादित बयान। अलवर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता हेमंत जैमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेमंत, जिस प्रकार से ज्ञानदेव आहूजा के बयान के बाद जो पूरा माहौल गर्मा गया है, राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बड़ी बात है कि जो ज्ञानदेव आहूजा जो बीजेपी के विधायक रहे हैं रामगढ़ से 3 बार जी, और वरिष्ठ नेता हैं और सनातन धर्म को लेकर के लगातार इनके बयान आते रहते हैं। इन्हें कंट्रोवर्सी किंग के नाम से भी जाना जाता है जी। इनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और जब जब इनका कोई बयान आता है तो वो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाता है जी। राम मंदिर शालीमार में बना और वहां पर बिल्डर त्रहान के द्वारा बीजेपी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के जो नेताओं को बुलाया गया उस पर उन्होंने घोर आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा कि जो लोग संसद में और कहीं जगह राम के अस्तित्व पर उंगलियां उठाते हैं, उनके खिलाफ एफिडेविट देते हैं, मैं ऐसी पार्टी के लोगों को बुलाने से वो नाराज थे। हालांकि जिस तरह का बयान उनके पास है और जो न्यूज 21 ने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था उस दौरान उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी, आपत्ति थी उनकी राम मंदिर में जाने को लेकर और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग गए हैं कांग्रेस के नेता गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के नेताओं को कई नेताओं को वहां पर बुलाया गया था लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली सिर्फ वही वहां पर पहुंचे थे और जो जूली है वो एक दलित नेता है और इस तरह से उस चीज को कनेक्ट हुआ है और जो बात हुई है उन्होंने उसको कहा कि अपवित्र कर दिया और बाद में उन्होंने उसका अगले दिन गंगा जल से जाके छिड़क कर किया। ये पूरी तरह से एक सामाजिक विरोध इसका निकल के सामने आ रहा है और सबसे बड़ी बात मैं अखिल मैं बताऊं कि यहाँ पर इस बयान के बाद पूरे देश में अलवर में तो है ही है, अलवर तो जो जगह है जहाँ पर ये घटना घटित हुई है और जहाँ पे बयान आया है, लेकिन पूरे देश में इस बयान को लेकर के कांग्रेस ने विरोध छेड़ दिया है। धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा का आज अंबेडकर सर्किल पर पुतला जलाया गया और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। जी हेमंत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है लेकिन टीकाराम जूली जिस प्रकार से आपने बताया कि दलित नेता है तो जो दलित समाज के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं, उनमें भी भारी आक्रोश है। देखिए मैं आपको बहुत विस्तृत बात बताता हूँ कि टीकाराम जूली आज से नहीं जी, ये जब ये पहली बार अलवर में जिला प्रमुख बने थे तब से, हालांकि तकदीरवान है, इनकी तकदीर बहुत किस्मत के धनी है और जब जब इन्होंने जिस पार्टी के नेताओं ने इनको मौका दिया वो ये हर जगह जीत करके आए और आगे इनको बड़ी बड़ी कुर्सियां मिली, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली और अब एक दलित चेहरे के रूप में इन्होंने एक बहुत बड़ी पकड़ बनाई है। ये सामाजिक रूप से काफी जुड़े हुए हैं और खास तौर पर सर्वप्रिय नेता हैं, सभी समाज के लोगों में प्रिय हैं। पूरा समाज, सामाजिक वर्ग, अलवर ग्रामीण विधानसभा जहां से आते हैं वहां सर्व समाज के लोग इनको वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दलित समाज ही वोट करता हो, सर्व समाज के लोग वोट करते हैं। दलितों के साथ साथ ये सारे जितने भी ब्राह्मण है या जो उच्च वर्ग है उन सबके साथ उनका नाता है, रिश्ता है और मंदिरों में आना जाना इनका लगा रहता है। लेकिन हो सकता है कि जूली जो है उनका कद लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी कोई कुंठाएं हो या कोई और एक्टिविटी हो जिसको लेकर के ज्ञानदेव आहूजा ने बयान दिया है। हालांकि ये बयान बड़ा निंदनीय है और इसकी पूरे समाज में, राजनीतिक मंच पर भी, सामाजिक मंच पर भी और सब जगह इसकी निंदा भी हो रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान दे करके ये जो गंगा जल छिड़का है उसकी बड़ी आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराई जा रही है। जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल और जानना चाहूंगा कि इस बयान के बाद ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अखिल, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक एजेंडा लेकर के आई है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उनके एजेंडे में साफ तौर पर है कि उनके लिए कोई पार्टी
पार्टी का कार्यकर्ता या नेता किसी भी धर्म, जाति और या संप्रदाय को लेकर के किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगा। वो उनकी जब प्राथमिक सदस्यता दी जाती है तो उसमें साफ साफ ये वचनबद्ध कराया जाता है कि आप किसी भी लिंग भेद या फिर किसी धर्म के प्रति कोई अनापत्ति टिप्पणी नहीं करेंगे, ना उनसे कोई भेदभाव रखेंगे, ना छुआछूत रखेंगे। ये उनकी प्राथमिक सदस्यता में स्पष्ट है। और जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उन्होंने इस एक्शन पर अपना रिएक्शन जाहिर किया है और पार्टी लाइन की, पार्टी नीति के आधार पर उन्होंने ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन का उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है और उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है कि आखिर आपने जो बयान दिया उसके मानने क्या है और आपने ये बयान क्यों दिया। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है, पार्टी के खिलाफ लगातार विरोध हो रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि कांग्रेस के नेताओं के पास जो चीजें हुई हैं, हालांकि ये बहुत निंदनीय है, लेकिन जिस तरह एक माहौल पूरा बन गया है, दलित चेहरे हैं स्पीकर अब्दुल्ली, उनको लेकर के कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आने वाले दिनों में ये जो बयान है, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है, इसकी संभावना है। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि अलवर से इस वक्त की ये बड़ी खबर थी, जहां ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान के बाद कांग्रेस में आक्रोश फैल गया। अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है कांग्रेस नेताओं के द्वारा। और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ज्ञानदेव आहूजा को पागल खाने में भर्ती करो, ज्ञानदेव आहूजा पर मुकदमा दर्ज करो। ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर में कांग्रेस नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया था और जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया और जो दलित समाज के लोग हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस भी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।